बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक, स्वतंत्र पार्टी। इससे पहले की जो पार्टियों के बारे में मैंने बताया है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर उसे भी देख सकते हैं। और हाँ, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, जो हमने लिया है स्वतंत्र पार्टी। तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना हुई थी 1959 में हुई थी, और इसकी जो स्थापना की थी वो सी राजगोपालाचारी, या इसी को कहते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की क्या की थी, स्थापना की थी। तो स्वतंत्र पार्टी का गठन 1959 में कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेताओं द्वारा, जो कांग्रेस की नीतियों से खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने ही किया था। तो आप देख रहे होंगे कि जितनी भी पार्टियों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी पार्टियां कांग्रेस से ही निकलकर बनी हैं। स्टार्टिंग में ये कांग्रेस में ही नेता थे, लेकिन कुछ समय बाद कांग्रेस की नीतियों से खुश न होकर इन्होंने अपनी अलग से पार्टियां बनाना शुरू किया। तो सी राजगोपालाचारी, जो इस पार्टी के संस्थापक थे, वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे थे, और ये गांधी जी के बहुत समीप माने जाते थे, इसलिए इनकी विचारधारा भी गांधी जी से मेल खाती थी। तो हुआ यूं कि 1959 में कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में जमीन की हदबंदी, खाद्यान्नों के व्यापार, सहकारी खेती और राज्य द्वारा भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव पास किए। अब ये जो प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किए, इससे स्वतंत्र पार्टी के जो नेता थे वो संतुष्ट नहीं थे। इन नीतियों से खफा होकर ही इन्होंने क्या की थी, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। इनका जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें मुख्य बात क्या की गई थी, जमीन के अधिग्रहण की बात की गई थी, सहकारी खेती की बात की गई थी, संयुक्त रूप से खेती करने की बात की गई थी, और सरकार का ये निजी चीज़ों में अधिक से अधिक हस्तक्षेप की बात की गई थी। तो ये चीज़ें स्वतंत्र पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं आई थी। तो जिनसे देश की अर्थव्यवस्था पर सरकारी हस्तक्षेप और नियंत्रण बढ़ता था। कांग्रेस ऐसे प्रस्ताव लाई थी जिनसे देश की अर्थव्यवस्था पर सरकार का अधिक से अधिक हस्तक्षेप बढ़ रहा था। तो ये बात गांधीवादी जो विचार थे उनसे मेल नहीं खा रहे थे। तो अर्थव्यवस्था पर अधिक सरकारी हस्तक्षेप तथा नियंत्रण को उचित न मानने वाले कई नेताओं ने इसके विरोध स्वरूप अपना एक अलग दल बनाया। इसी को क्या कहते हैं, स्वतंत्र पार्टी। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा। तो स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा, स्वतंत्र पार्टी आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व देती थी और उसे समाज की समृद्धि का माध्यम मानती थी। स्वतंत्र पार्टी का कहीं न कहीं व्यक्तिगत या निजी क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप को वो क्या समझती थी, गलत समझती थी। यह दल अर्थव्यवस्था में सरकार का जो हस्तक्षेप बढ़ रहा था उसका विरोध करता था, क्योंकि इसका मानना था कि राष्ट्र की जो समृद्धि है राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था से नहीं आ सकती, बल्कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिए जाने से आती है। अर्थात यह दल एक प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था। कहीं न कहीं इस दल की प्राथमिकता किसकी ओर थी, पूंजीवादी व्यवस्था, कैपिटलिज्म की ओर थी। और यह दल अर्थव्यवस्था में राजकीय हस्तक्षेप यानी सरकार के हस्तक्षेप को राष्ट्रीयकरण यानी राष्ट्र की संपत्ति को के रूप में ले लेना, केंद्रीकृत योजना और जो भी सार्वजनिक क्षेत्र है उसकी क्या करती थी, आलोचना करती थी, और उसका क्या करती थी, विरोध भी करती थी। इस दल ने कृषि के क्षेत्र में खेती योग्य भूमि की हदबंदी, खाद्यान्नों के व्यापार तथा सहकारी खेती का विरोध किया था, और इसने निजी क्षेत्र पर लगाए जा रहे सरकारी प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, परमिट की व्यवस्था, सरकारी निरीक्षकों द्वारा उद्योगों के निरीक्षण,
उनके उत्पादन पर सरकारी निगरानी आदि का विरोध किया था। यानी कहीं ना कहीं इसका जो विरोध था वो था कि निजी क्षेत्र में सरकार का कम से कम क्या हो, हस्तक्षेप हो, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए उद्योगों में, लाइसेंस परमिट में, और निजी क्षेत्र को खुली छूट दी जाने की ये सबसे ज़्यादा वकालत करती थी। और यह दल गुट निरपेक्षता की नीति का भी विरोध करता था और ये चाहता था, ये इसका मानना था कि भारत का सोवियत संघ की ओर जो झुकाव है वो सही नहीं है। इसने सोवियत संघ के साथ भारत की मित्रता को भी गलत माना था, उसका भी विरोध किया था। स्वतंत्र पार्टी का कहना था कि भारत का हित सोवियत संघ के साथ मित्रता से सिद्ध नहीं हो सकता, बल्कि अमेरिका के साथ संबंधों से ही हो सकता है। यानी यह दल ये मानता था कि अमेरिका के साथ भारत को अच्छे संबंध बनाने चाहिए। इस दल की विचारधारा से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस दल को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। इससे बड़े बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, जमींदारों, राजाओं, महाराजाओं में क्या मिली थी, लोकप्रियता मिली थी। भारत का मध्य वर्ग, गरीब वर्ग, कमजोर वर्ग तथा जनसाधारण इसके प्रति आकर्षित नहीं हो पाए थे। यह दल संगठनात्मक दृष्टि से भी मजबूत ढांचा तैयार नहीं कर सका और इसके पास मजबूत समर्पित कार्यकर्ता भी नहीं थे। इस वजह से यह अपना मजबूत सांगठनिक नेटवर्क खड़ा नहीं कर पाई और बहुत जल्दी क्या होगी, ये लुप्त भी होगी। एक चीज़ मेरी छूट गई थी कि इस पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वो कौन कौन थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इस पार्टी के प्रमुख नेता थे सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू मसानी। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि इस पार्टी के मुख्य नेता कौन कौन थे। ये मैचिंग वाले क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।